स्कूल के दिन याद है, वो दिन जब हम सब कुछ भूलकर सिर्फ मस्ती में डूब जाते थे। मस्ती, दोस्ती, कभी दुखी कभी खुश। हर दिन एक नई कहानी लिखता था। राहुल और अमित बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। दोनों बदमाशी करते थे, क्लास बंक करते थे, हर वक्त कुछ न कुछ नया प्लान बनाते थे। एग्जाम्स में चीट करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, चाहे वो गलत ही क्यों न हो, लेकिन एक दूसरे के लिए जान देते थे। दोस्ती में कोई शर्त नहीं थी, बस एक सच्चा साथ था। राहुल वो दबंग था, लीडर था, हर कोई उसकी बात मानता था, सब उसकी बात मानते थे, उसके बिना तो स्कूल अधूरा लगता था। अमित वो शांत था, पढ़ाकू था, किताबों में ही खोया रहता था। राहुल का राइट हैंड था, हर मुश्किल में साथ देता था। दोनों में एक अलग ही कनेक्शन था, एक अलग ही बॉन्ड था, जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक दिन राहुल का ट्रांसफर हो गया। अमित बहुत उदास था, जैसे उसका एक हिस्सा चला गया हो। दोनों ने वादा किया, कभी एक दूसरे को नहीं भूलेंगे, फोन पे बात करेंगे, मिलते रहेंगे, दोस्ती को जिंदा रखेंगे। लेकिन जिंदगी आगे बढ़ गई, साल बीत गए, सब कुछ बदल गया। दोनों की दोस्ती की यादें फोटो एल्बम में कैद हो गई, यादें जो हमेशा दिल के करीब रहेंगी। एक दिन अमित अपने घर जा रहा था, ट्रैफिक में फंस गया, बोर हो रहा था। उसने सोचा ये ट्रैफिक कब खत्म होगा। उसने अपने फोन पर टाइम देखा और सोचा कितना वक्त बर्बाद हो रहा है। अचानक उसने एक लाल कार देखी। उस कार ने उसका ध्यान खींच लिया। कार के अंदर एक आदमी बैठा था। उस आदमी का चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। आदमी ने भी अमित को देखा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। आंखों में पुरानी यादें ताजा हो गई। राहुल, क्या ये सच में तुम हो? अमित, यार तुम कितने सालों बाद मिल रहे हैं? दोनों बहुत खुश हुए। इतने सालों बाद मिलने की खुशी उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। इतने सालों बाद मुलाकात हो रही थी। दोनों ने अपनी कार साइड में लगाई और गाले मिल गए। चलो कॉफी पीते हैं, बहुत कुछ बात करनी है। कॉफी शॉप में दोनों बातें करने लगे, पुरानी यादें ताजा करने लगे। स्कूल की यादें ताजा हो गई, बचपन की शरारतें, टीचर्स की डांट, एग्जाम्स का प्रेशर, सब याद आ गया। दोनों हंस रहे थे। उन्हें अपने पुराने दोस्तों की याद आने लगी, जैसे कल की ही बात हो। दोनों ने फैसला किया कि अब वो रेगुलर मिलेंगे और अपनी दोस्ती को फिर से जीवित करेंगे। तुम कभी फोन क्यों नहीं करते? इतने दिन हो गए, एक बार भी कॉल नहीं किया। क्या तुम्हें याद भी है हमारे बीच क्या दोस्ती थी? यार बिजी रहता हूँ, काम का प्रेशर इतना है कि वक्त ही नहीं मिलता। तुम्हें पता है ना, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। तुम्हारे नंबर भी तोक हो गया था और फिर नए फोन में कॉन्टैक्ट्स ट्रांसफर नहीं हो पाए। अमित को लगा कुछ तो छुपा रहा है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी उलझन थी। देखो, मैं अभी एक बड़े कंपनी में सीईओ हूँ। मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस और ट्रैवल में दिन निकाल जाता है। टाइम की बहुत कमी है। हर वक्त कुछ ना कुछ काम होता रहता है। वाह, तुम तो बड़े आदमी बन गए हो। लेकिन क्या ये सब सच में जरूरी है? हाँ, मेहनत की है मैंने। हर दिन स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुंचने के लिए। अमित ने अपनी लाइफ के बारे में बताया। उसने कहा कि उसकी जिंदगी अब भी वैसे ही है। वो एक स्कूल में टीचर है, सिंपल लाइफ जीता है। उसके लिए उसके स्टूडेंट्स ही सब कुछ हैं। टीचर, सीरियसली इतनी पढ़ाई करके तुम्हें और कुछ नहीं मिला करने को? अमित को बुरा लगा, लेकिन चुप रह गया। उसने सोचा शायद दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही। राहुल फोन पे बिजी हो गया। कॉल्स आ रहे थे, मीटिंग स्केड्यूल हो रहे थे। दोनों उठ गए। बिल आया। राहुल ने 1000 का नोट निकाला। वेटर को बोला, कीप द चेंज। दोनों के बीच अब कोई कनेक्शन नहीं रहा। अमित घर लौट आया। दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी, खुशी भी थी, दुख भी था। आस्टरिस्क राहुल से मिलकर अच्छा लगा, लेकिन वो अपना दोस्त नहीं रहा था। दोनों की लाइफ अलग हो गई थी। शायद यही होता है, टाइम बदलता है, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, यादें रहती हैं, लेकिन जिंदगी